नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल भारती जी में। और आज का ये व्लॉग जो है कुछ विशेष बनने वाला है। फिर आपने जो कांडा मैनीटर के मैंने 3 पार्ट बनाए थे, आप लोगों ने जिन लोगों ने देखे होंगे तो आप ये मान के चलिए कि ये उसका चौथा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम ग्राम पांड पहुंच गए थे, जहाँ पर जिम कॉर्बेट साहब ने कांडा मैनीटर को मारा था। और उस दिन हम उस स्थान पे गए थे कि जहाँ पर जिस पत्थर पे खड़े होकर उन्होंने अवलोकन किया था उस घाटी का, जिस घाटी में कांडा मैनीटर यानी वो टाइगर एक भैंस को मारकर ले गया था। वहाँ पर उन्होंने बताया कि पानी के पुल हैं, उसी पुल में जब गोली लगी थी उसको, टाइगर को, तो वो उस पुल में गिर गया था, सारे पुल का रंग लाल हो गया था। तो पिछली बार हम उस पत्थर के उस चट्टान को देख कर आए थे। आज हम प्रयास करेंगे उस स्थान पर जाने का जहाँ पर वो पानी का पुल है, जहाँ पर टाइगर को उन्होंने मारा था। तो अभी मैं हूँ रास्ते में, ये देखिए अभी रास्ते में चल रहा हूँ मैं। पैदल का रास्ता है, पांड गांव की पूरी चढ़ाई है और मैं बिल्कुल अकेले हूँ, अकेले ही जा रहा हूँ इस मिशन पर। और दिखाता हूँ मैं आपको, आप बने रहिए वीडियो के साथ। आज का जो सफ़र है बड़ा रोमांचक और विशेष होने वाला है। ये देखिए, ये कॉर्बेट पार्क के जंगल की प्रातःकाल की छटा और पेड़ों की झुरमुट में से झांकता हुआ सूर्य। बड़ा आनंद है सुबह सुबह इस रास्ते में। हालांकि कभी कभी मन में थोड़ा भय भी लगता है कि आसपास कुछ है तो नहीं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जी का नाम लेके, क्योंकि ग्राम पांड में बद्रीनाथ जी विराजमान हैं, उनका नाम लेके कहते हैं कि कोई भी गांव की तरफ जाता तो आज तक उसके साथ कोई अनिष्ट नहीं हुआ है। और वास्तव में आज तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ लोग रात को भी चले जाते हैं, गांव के लोग। तो मैं भी प्रभु भरोसे ही निकला हूँ आज अपनी यात्रा पर। ये सुनसान और वीरान जंगल, अभी अभी इस टाइप की जड़ाऊ की तेज आवाज़ आई है इस दिशा से। सुबह का समय है, चिड़ियाँ बाहर निकल रही हैं, चिड़ियों की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा है। ध्यान से सुनिए। केवल चलते हुए अपने पदचाप, चिड़ियों की चहचहाट, बीच में किसी जानवर के आवाज़ ये सुनने को मिल रही है। यहाँ पर नदी के पार से कोई व्यक्ति किसी को आवाज़ लगा रहा है तेज आवाज़ में, पता नहीं कौन है। तो दोस्तों, अब सड़क से छोड़ के अब पैदल मार्ग पे पांड गांव के मैं निकल गया हूँ। दोनों ओर से झाड़ियाँ आपस में मिलने को है। इन झाड़ियों की सफाई भी नहीं हो रखी है, सफाई होनी चाहिए, क्योंकि गांव वाले जाते हैं तो किसी जानवर के छुपे होने का भय रहता है। सफाई जरूर होनी चाहिए। और ये एक कारण है बहुत बड़ा, जब सफाई नहीं होती तो गांव वाले आग लगा देते हैं। मैदावन से सड़क 3 किलोमीटर सड़क का रास्ता है लगभग। और उसके बाद जो पैदल का रास्ता है ग्राम पांड के लिए, वो लगभग 4 किलोमीटर का है। पर 4 किलोमीटर का ऐसा आप देख सकते हैं, चढ़ाई है। देखिए लगातार चढ़ाई है इसमें, कहीं पर भी सीधा नहीं है। और जंगल तो आप देख ही रहे हैं, दोनों तरफ झाड़ियाँ। सुबह का समय है, ठंडा मौसम है। हाँ, मेरे पास पिट्ठू है,
देख सकते हैं ये पिट्ठू है, करीब करीब नहीं होगा उसमें तो 10 किलो वजन तो है ही, 10-11 किलो। ये देखिए इस सुनसान रास्ते में सुबह के समय और अकेले आज मैं यात्रा कर रहा हूँ। नीचे कुछ सड़क में थोड़ा सा लग रहा था मुझे कोई जानवर होंगे आसपास, यहाँ पर कुछ महसूस नहीं हो रहा मुझे, ना मन में कोई भय ना कोई आशंका, बस खड़ी चढ़ाई है, चढ़ते रहो। जहाँ पर सांस फूलेगी थोड़ा रुकेंगे 1-8 मिनट के लिए। पहाड़ की चढ़ाई में हूँ और बीच रास्ते में देखो ये रास्ता है, बीच रास्ते में देखिए ये टाइगर की या लेपर्ड की ड्रॉपिंग है ये, और ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है, 2-3 दिन पुरानी है ये उससे ज़्यादा पुरानी है ये वाली। इसका मतलब ये उसका रास्ता है इस घाटी से और इस घाटी की तरफ जाने का। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर क्रॉसिंग पॉइंट है इसका। ये देखिए ये है जंगल का जीवन, मनुष्य पशु पक्षी सब एक साथ रहते हैं। करीब 1 घंटे का रास्ता मैंने तय कर लिया, लगभग आधा घंटा और चलना है मुझे अभी, परंतु आज मैं कहीं पर भी रुका नहीं हूँ, 1 मिनट के लिए भी नहीं, कहीं पर आराम नहीं किया। ये देखिए पसीने से लथपथ हूँ मैं इस समय, पूरा पसीना अंदर बाहर, पर मैं रुका कहीं नहीं, चलते रहो चलते रहो, रुक के करना भी क्या है। वैसे भी ट्रैकिंग का नियम है जितना कम हो सके उतना रुको और कीप मूविंग योर लेग्स, अपने पैरों को चलाते रहिए, क्योंकि 6-6 इंच भी 1-1 फुट भी आप बढ़ेंगे तो आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। रुक गए तो फिर आराम करने का दिल करता है, फिर आगे चला नहीं जाता। दोस्तों अभी जिस रास्ते में चल रहा हूँ यहाँ पर बहुत तेज गंध चल रही है किसी चीज़ की, पहली बार इस प्रकार की गंध सूंघ रहा हूँ मैं। ये पता नहीं किस चीज़ की है, समझ से बाहर है मेरी, अभी कम हो गई, पीछे थी बहुत तेज, यहाँ से ठीक 10-15 कदम पीछे बहुत तेज गंध आ रही थी, इसलिए मैं चुपचाप आगे आ गया। पता नहीं किसकी गंध है, कौन सा जानवर है। तो दोस्तों चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और मैं ठीक पांडगांव के ऊपर पहुंच गया हूँ। यहाँ से केवल अब 10-15 मिनट का रास्ता रह गया। अकेले अकेले हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बैग है मेरे पास, से देखिए मैंने माना कि इसमें करीब 10-11 किलो का वजन है। तो ये है कि मैं नॉन स्टॉप आया हूँ और लगभग 1.25 घंटा हो गया मुझे यहाँ पर मैदान से चले हुए। चलिए मैं आपको आगे की यात्रा में ले चलता हूँ। ये देखिए कुछ यात्राएं अकेली भी करनी चाहिए जीवन में, अपने आप को समझने का, अपने आप को पहचानने का भरपूर मौका मिलता है। अपने जीवन में जो चिंतन करते हैं ना आप ये मान के चलिए, ऐसे एकांत में रहना, एकांत में अकेले में यात्रा करना, इससे एक बहुत बड़ा लाभ होता है कि जिस चिंतन में आप दिन रात डूबे रहते हैं उस चिंतन का कहीं ना कहीं हल मिल जाता है, परिणाम मिल जाता है आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी अंतर्मुखी भी हो जाना चाहिए और एकांत में रहकर, एकांत में यात्रा करके इसका अनुभव लीजिए आप जीवन में। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब स्वस्थ हो जाएंगे, सब पवित्र हो जाएंगे।
तो दोस्तों ये जो रोली देख रहे हैं आप, ये जो रिवाइन देख रहे हैं आप, ये नीचे जाकर वहीं मिलती है ख्याता रोली में, जहाँ से कभी कांडा मैनेटर एक भैंस को मारकर ले गया था, एक अपने जिस स्थान पर उसने उसको ले गया था, और वहाँ पर जिम कॉर्बेट ने उनको किल किया था। मैं बढ़ रहा हूँ उसी दिशा में। यहाँ से थोड़ी दूर में ये स्कूल की छत दिखाई दे रही है मुझे, प्राइमरी जूनियर स्कूल की छत। तो अब मैं बिल्कुल गांव में पहुंच ही गया हूँ एक प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहुंच गए हैं ग्राम पांड में। ये एक बरगद का पेड़ है, इसके नीचे एक देवी स्थान है। पांड गांव के चार कोनों में 4 देवी देवताओं के स्थान हैं। इसी प्रकार से तेड़िया में भी ऐसे ही है। तो आते ही जो है ये स्थान हमको मिला है। बरगद का पेड़ है, देखिए बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। हम पहाड़ के लोगों की आस्था और विश्वास इतना मजबूत है कि ऐसे स्थान पर आकर भक्ति भावना अपने आप जाग जाती है। पहुंच गया हूँ मैं ग्राम पांड के प्राइमरी स्कूल के पास। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। यह है प्राथमिक विद्यालय पांड। देखिए जीर्ण शीर्ण अवस्था में, क्योंकि अब ये विद्यालय बंद हो चुका है। कोई पढ़ने वाला है नहीं यहाँ। मात्र 2-3 लोग इस गांव में वर्तमान में निवास कर रहे हैं। छुट्टियों में भले लोग आते हैं गांव में, और उनको आना भी चाहिए। तो ये पहुंच चुका हूँ मैं ग्राम पांड में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई नहीं रह रहा। ये टूटा हुआ मकान है, पिछली वीडियो में दिखाया था। और ये मकान है, सब मकानों पे ताले लगे हैं, जितने ही मकान है। केवल रास्ते में सौर ऊर्जा हमको दिखाई दे रही है। मकान ऐसे तो सब ठीक ठाक अवस्था में है सारे मकान। सबके मकानों पे ताले लगे हैं। देखिए ये ताले लगे हैं। ये बड़ा सा मकान है, उधर सौर ऊर्जा की प्लेट भी लगी है। वो पीछे सुंदरलाल जी का मकान है, बड़ा सा आम के पेड़ के पीछे। ये जो मकान देख रहे हैं, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य गिरीश घनसेला जी, हमारे साथी, हमारे मित्र। तो ये उनका मकान है जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, क्या टूट गया है। और अब कभी कभी जो है जंगली जानवर यहाँ पर आके अपना बसेरा बना लेते हैं। और आज जहाँ पर मुझे रुकना है, ये हमारे घनसेला जी हैं, इनका मकान है। कुर्सी लगी है बाहर, यहाँ बैठेंगे। हाँ जी घनसेला जी, ओ घनसेला जी कहाँ हो? वाह, एक चकाचक कर रखा आपने, बढ़िया कर रखा। अच्छा, यहाँ है सोने की व्यवस्था। धूप सीधे अंदर आ रही खिड़की से। 2 चारपाई यहाँ लगी है, एक बाहर लगी है बरामदे में, 2 बरामदे में समझो, एक ये और एक ये डबल बेड है यहाँ। ठीक, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पांड गांव के नीचे एक बरगद का पेड़ है, और उसके नीचे चंडी देवी की शिला है। उस शिला पर माता की मूर्ति को उकेरा हुआ है। तो ये सामने वो बरगद का पेड़ आपको दिख रहा है, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और ये थोड़ी दूर पे क्या उड़ रहे हैं?
बहुत बड़े पक्षी थे यहाँ पर भी उड़ के गए हैं, इन पेड़ों पे बैठे हैं, इन पेड़ों पे गिद्ध के बराबर। गिद्ध तो नहीं है? नहीं गिद्ध नहीं है, इनको बोले बनराव। प्रवासी पक्षी हैं एक प्रकार के, इसी सीजन में आते हैं यहाँ। तो पिछली बार हम उस चट्टान के ऊपर गए थे जिसको कॉर्बेट साहब ने अपनी किताब में लिखा है प्रोजेक्टिंग रॉक। प्रोजेक्टिंग रॉक के नाम से ये जाना जाएगा आज से। और आज हम उस रॉक से नीचे जाएंगे कुछ, जहाँ पर वो पानी के कुंड हैं, पानी के पूल हैं, वाटर पूल, जहाँ पर टाइगर मर के गिर गया था। उस जगह को आज देखने का सौभाग्य मिलेगा। और ऐसा करने वाले हम पहले लोग होंगे। जिन लोगों ने भी इधर उधर चिन्हित किया है कांडा मैनेटर को मारने की जगह को, उनसे मेरा ये कहना है कि अगर आपको ठीक प्रकार से आप 100% श्योर नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, तो आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। किसी व्यक्ति के जीवन की ये महत्वपूर्ण घटना रही है और उसको गलत ढंग से गलत जगह पर दर्शाकर किसी को मिसगाइड करना ये अच्छी बात नहीं। ये है चंडी देवी का स्थान, मिसगाइड करना ये अच्छी बात नहीं है। अभी देखो ये कैसे कैसे रास्ते से होके हम जा रहे हैं, रास्ता एक प्रकार से है ही नहीं यहाँ पर। अब पूरा रिस्क है। देखो ये हाथियों ने तोड़ रखा है, ये पेड़ गिरा रखे हाथियों ने, ये पेड़ गिरा रखे। और वैसे ये लोहा चौड़ जाने का आम रास्ता है गांव से। दोस्तों पहुंच गए हम यहाँ पर उसी चट्टान के ऊपर। अवलोकनार्थ जो है, इस पे कॉर्बेट साहब खड़े हुए थे। और यही वो रिवाइन है, यही वो वैली है जिसके अंदर भैंस को मारकर इस रास्ते देखिए, इस रास्ते घसीट कर और ये नीचे ले गया था। डीप रिवाइन, नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ से। आज प्रयास कर रहे हैं हम वहाँ जाने का, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। देखिए ये है रोली, ख्याता रोली, और इससे हम नीचे जा रहे हैं, नीचे वहाँ पहुँचेंगे। तो दोस्तों मैं उस स्थान पर पहुँच गया हूँ। ये देखिए नीचे यहाँ पर पानी चल रहा है, और पानी का पूल है यहाँ पर। और आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं। ये पानी चल रहा है, पानी का पूल है, इसके नीचे और भी पूल होंगे। और यहीं कहीं वो जगह है जहाँ पर बैठ के उन्होंने टाइगर को मारा था। चलिए आगे जाके देखते हैं। तो दोस्तों लगभग उसी स्पॉट पे हूँ मैं जिसमें कॉर्बेट साहब ने कहा है कि क्रिस्टल क्लियर पूल्स ऑफ वाटर। तो ये पुल है, एक यहाँ है, ये नीचे है, ऊपर भी है। तो 90-95 साल हो चुके हैं और इन सालों में दिशा दशा सब बदल गई है यहाँ की। कितनी बार यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है, पानी के साथ बह गए सब पत्थर। और जिसके लिए उन्होंने कहा कि नीचे एक पूल के नीचे छोटा सा मैदान जैसी जगह है, तो वो जगह अब हो संभवतः बाढ़ से बह गई हो, क्योंकि कैसी कैसी बाढ़ आई है अभी 2010 में, 11, 13। तो ये वो पुल हैं और गांव वालों के हिसाब से उनके मवेशी यहीं पर पानी पीने आते थे और भैंस को ऊपर खेतों में से मार के और टाइगर इस रास्ते नीचे लाया और यहाँ बैठ के आराम से खाने के लिए। ये देखिए ये यहाँ से पानी निकल रहा है, इसके ऊपर कहीं पानी नहीं है, पानी सब अंडरग्राउंड है इसके ऊपर, यहीं से पानी निकल रहा है। यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहाँ 90-95 साल पहले अप्रैल के महीने में एडवर्ड जिम कॉर्बेट ने यहाँ पर कांडा मैनेटर को शूट किया था।